Hope you guys are doing great. My name is Akash Sharma and I'm a research student at the University of Melbourne. I research in theoretical fitness metaphysics. And we have Mr. Sushant back to our channel. Sushant, welcome to the podcast. हेलो भाई। नमस्ते। कैसे हो आप? मस्त भाई, आप बताओ। अरे बढ़िया बढ़िया। एनीवेज, आज की जो मेरी पॉडकास्ट है दैट इज अबाउट कि शुड यू कम टू ऑस्ट्रेलिया इन 2023, बेसिकली 2024 जो आने वाला है। उसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। टेक्निकली अभी हम ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं तो आपको लगेगा कि हमारा आंसर है यस, बट देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इनटू इट। आई डोंट थिंक कि देयर इज अ डायरेक्ट आंसर टू यू मूविंग अब्रॉड। लाइक यस और नो नहीं होता आंसर कभी भी, इट्स ऑलवेज इन द ग्रे जोन कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एंड वो आपका डिसीजन मैटर इसके। तो बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज जो हम शूट कर रहे हैं पॉडकास्ट, लाइक 8 से 9 पॉडकास्ट शूट करूंगा मैं इसके साथ, 40-40 मिनट की। वो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग शुड यू डिसाइड, लाइक आज की पॉडकास्ट का जो डिसीजन, आज वो जो एजेंडा है वो यही है कि आपको लाइक वेदर शुड यू, लाइक जो स्टार्टिंग आपका डिसीजन है, शुड यू कम और नॉट, वो आपके डिसीजन में ये आपकी पॉडकास्ट आपको सुननी है। अगर आप ऑलरेडी एप्लीकेशन कर चुके हो या कर चुके हो फिर भी ये सुन लो, हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा। सो या, दैट्स इट। सुशांत, नाउ बोलो भाई। बेसिक क्वेश्चन टू यू इज, हम्म। should you come abroad, basically Australia, in 2023, like इस intake में या next intake में? हाँ यार, आना क्यों नहीं चाहिए? इट्स ओके, मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। लाइक दिस यूनिवर्सिटी सेट्स यू एट द स्टेज वेयर योर इंडियन यूनिवर्सिटी कांट पुट यू देयर, यू नो। या आपको इंडिया में एक्स्ट्रॉर्डनरी होना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी में, लाइक तो फॉर, okay, so let me tell you my journey of why did I decide to come abroad, then I हम्म, think it will be great. Okay, maybe you go first. अपना तो बताओ कि हम्म। तुम, like starting, why did you decide कि तुम्हें abroad आना है? देख यार, ये सब डिप्लोमा से शुरू हुआ। आई वाज इन डिप्लोमा एंड मेरे दिमाग में मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि यार कुछ कुछ अलग करना है। बट यार ठीक है, सभी सभी अब्रॉड आ रहे। बट मेरे फैमिली में मैं अकेला था जो अभी अब्रॉड आया, यू नो। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। और मुझे क्वालिटी एजुकेशन चाहिए था। आई वाज़न्ट सेटिस्फाइड विद आवर इंडियन रट्टा वाला सिस्टम। हम्म, और मतलब बड़ी यूनिवर्सिटी हो, रैंकिंग बड़ी हो तो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग डील। तो हम्म, मैंने डिप्लोमा से ही डिसाइड कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं डिसाइड किया था, बस आना है फॉरेन में। सबसे पहले जर्मनी सेलेक्ट किया था, जर्मनी में कंस्ट्रक्शन का स्कोप नहीं है, हम्म, इसलिए कैंसल कर दिया। फिर हम्म, यूएस का सोचा, फिर यूएस में रिसेशन वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा था, सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम चल रहा था। हम्म, आई थॉट नहीं यार, यूएस भी नहीं है अच्छा। हम्म, एंड देन आई लैंडेड ओवर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से चल रहा है, मतलब बूमिंग है यहाँ पे अभी। दैट्स व्हाई। जी, और फिर डिग्री में मैंने यूनिवर्सिटी से रिसर्च वगैरह की ऑस्ट्रेलिया में, और आई फाउंड यूनिमेल। मैंने अप्लाई कर दिया, हो गया यूनिमेल। दैट वाज जस्ट, out of luck. मतलब बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले लिया मैंने। Do you regret that decision? No, I don't regret. Education is really good here, bro. I don't regret anything. मतलब जो इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूशंस में सिखाते हैं अपने, दिस इज टोटली डिफरेंट देन दिस। मतलब हाँ, काइंड ऑफ वो बोलते हैं कि सब अपना अपना करो। Hmm. बट या द गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट, नो द पाथ, द वे दे सेट यू ऑन द पाथ इज इम्पोर्टेंट। Yeah, but the thing is, see, I understand the fact कि बड़ी यूनिवर्सिटी, सो हम दोनों हम्म, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से आए हैं। हम हम्म, वी विल टॉक अबाउट लाइक हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में आती है आउट ग्लोबल में। तो हम हम्म, लेट, लाइक वी कैन टेल यू हाउ द बिग यूनिवर्सिटीज वर्क। दैट इज नॉट आउट ऑफ ईगो, बट दैट इज द ओनली थिंग दैट वी नो, क्योंकि हाँ हमारे हाँ। हमारा कोई अभी इनकाउंटर ज़्यादा हुआ नहीं फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़, लाइक काफ़ी छोटी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं यहाँ पे। छोटी इन द सेंस कि कोई यूनिवर्सिटी बड़ी छोटी, जस्ट रैंकिंग से नहीं होती, वो तो आउटसाइड हम्म। जो यहाँ क्वालिटी पे बहुत सारी होती है। यूनिवर्सिटीज है, मतलब एक बिल्डिंग में एक यूनिवर्सिटी, एक फ्लोर पे एक यूनिवर्सिटी है भाई। हाँ सो यार, दैट इज़ ट्रू। हाँ। एक लिटरली एक यूनिवर्सिटी, आई वोंट नेम दैट यूनिवर्सिटी, वो फ्लिंडर हाँ, यूनिवर्सिटी, हाँ, वो लिटरली एक कैफे शॉप के ऊपर है। दैट इज़ जस्ट हाँ। वीज़ा डिस्ट्रीब्यूटिंग स्कीम्स जो बटी हुई हैं यहाँ पे। हुँ, हुँ, बट इफ यू आर स्टडिंग, इफ यू एक्चुअली वांट टू स्टडी, तुम्हें अगर हुँ, पैसा नहीं कमाना और तुम्हें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आना है ये सोचने के लिए कि लाइक आई वांट टू मेक समथिंग आउट ऑफ माय सेल्फ हुँ, हुँ। एंड सी नो, अभी ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक रूल लगेगा, इनको सिर्फ एक लेजिस्लेशन पास करना है कि भाई आज से जितने ये छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज वाले सब बंद, तो बंद। फिर क्या हुँ। करोगे?
लाइक व्हाट विल यू डू? यू आर नोवेयर, लाइक तुमने सिर्फ अपना टाइम ही ट्रेड किया है, तुमने घंटे Mhm. काम किया, लाइक यू वर्क लाइक फॉर 15 आवर्स अ डे एंड देन यू मेड अ लॉट ऑफ डॉलर्स, तुमने 1 साल 1.5 साल बहुत दबा के पैसा कमाया एंड देन यू थिंक यू आर सक्सेसफुल, यू आर नॉट टेक्निकली सक्सेसफुल, you just traded your time in that, you didn't Mhm. do anything. Do you agree with that? यस यार। हाँ, ठीक है, आपको अगर आना है यहाँ पे जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी आपको बस आना है वहाँ पे पार्ट टाइम कमाना है बस, पैसा कमाना है। टेक दैट यूनिवर्सिटी, आई वोंट नेम दैट यूनिवर्सिटी, टेक दैट यूनिवर्सिटी, गो देयर, वहाँ पे क्लासेस जाना भी अलग मतलब कुछ जाना और भी नहीं नहीं है, जाना आपकी जाओ मर्ज़ी ना है। जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट दिन भर आप पार्ट टाइम करो या फिर कैश जॉब करो, बस कमाना जिसको बस कमाना है वो वहाँ पे आ जाओ, जिसको कोई लेना-देना नहीं है स्टडीज़ से या फिर जस्ट डिग्री फॉर द सेक ऑफ डिग्री, डिग्री चाहिए। बस उ उसके लिए वो यूनिवर्सिटीज़ है। Yeah, exactly. So the हुँ, thing is, okay, now I will, segregate कि आपको होता कि कैसे-कैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और ये सब जो स्कैम चल रहा है यहाँ पे। स्कैम ही नहीं बोलूँगा इसको मैं, टेक्निकली स्कैम नहीं है। लाइक हाँ, हाँ, इट इज़ अ डील बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड इवन द स्टूडेंट, दे बोथ नो कि भाई ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, इनको चीप हाँ, लेबर मिल दोनों रहा है, को पता है कि उनको कोई फ़ायदा भी पैसे नहीं की होने डबल वाला है। प्रोसेस मिल रही है, उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। हुँ, और इंडियन स्टूडेंट्स वैसे भी दे आर लेस कोट एंड कोट क्रिमिनल्स, लाइक उनको प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन इमिग्रेंट्स अच्छे होते हैं एज़ कंपेयर्ड, हुँ, लाइक ऑफ कोर्स। तो वो दैट इज़ डिफरेंट। नाउ कमिंग टू माय जर्नी, मैंने अपनी जर्नी तो बताई नहीं। मेरी अब्रॉड आने की जर्नी वाज़ एक्सीडेंट। मेरे को आना नहीं था। मेरे को आना नहीं था। ठीक है, आई वाज़ वेरी हैप्पी इन इंडिया, आई वाज़ डूइंग माय बैचलर्स, आई वाज़ डूइंग माय रिसर्च और इन्होंने मेरे को बुलाया एक रिसर्च कैंप के लिए 2022 हुँ, दिसंबर में। वहाँ पे आई गॉट टू नो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न कैसा है, वहाँ पे मेरे को मास्टर्स वगैरह का बताया उन्होंने, दे लाइक लिटरली प्रेजेंटेड पीपीटी वगैरह दी उन्होंने, दे ऑफर्ड मी कि आओ हुँ, भाई, हुँ, दे गिव मी अ स्कॉलरशिप एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। बाय द वे मेरा मेरा जो वीज़ा है वो मैंने रात को 10 बजे अप्लाई किया था, सुबह मेरे मेल में मेरा वीज़ा पड़ा हुआ था। सेम, सेम। बिग यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है। जो बड़ी हाँ, मैंने हाँ, देखा 5-5 महीने लगते हैं लोगों को, वीज़ा नहीं आता लोगों का। कैन यू हुँ। इमेजिन? मेरे पास है मतलब एक एक फ्रेंड है मेरी जिसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। शी हुँ, वाज़ इन मोनाश। हुँ। मोनाश इज़ आल्सो अ बिग यूनिवर्सिटी बट आई डोंट नो मतलब क्या हुआ उनका फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ या क्या पता क्या हुआ बट उसका रिजेक्ट हो गया और उसकी नेक्स्ट वीक में फ्लाइट थी। तो शी कुडन्ट गो। हॉरिबल। एनीवेज़ हुँ, हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है, हमारा एजेंडा कुछ और है। हुँ, कमिंग बैक टू द एजेंडा। सो अगर आपको देखो इंडिया में अगर आप बैचलर्स के बाद हो, हम बैचलर्स के बाद की बात करते हैं, फिर 12th के बाद की भी बात करेंगे। अगर आप हुँ, बैचलर्स के बाद हो, लेट्स से आपका जो कोर्स है, हुँ, कोर्स अगर आपका कोई मेबी कुछ भी कोर्स है, आपने कुछ भी कोर्स किया, एवरेज कोर्स किया है, कोई बैचलर्स की, बीकॉम किया, बीए किया, बीएससी किया। हुँ, हुँ, व्हाट डू यू वांट टू से टू दैट स्टूडेंट जिसका दिल है कि भाई मैं बाहर आना चाहता हूँ इन हुँ, स्पेसिफिक। हुँ, तो लेट ब्रेक इट डाउन टू 3 यूनिवर्सिटीज़। तो एक तो बहुत ही मतलब 0 टू 3 वाली यूनिवर्सिटीज़, एक है 3 टू 8 वाली यूनिवर्सिटीज़ और लेट्स से 8 टू 10 में आता है यूनिमेल भाग्या या यूएनएसडब्ल्यू। हुँ, यूएनएसडब्ल्यू हुँ, या जो ये यूनिवर्सिटीज़ है। तो ब्रेक इट डाउन फॉर दैट, देन आई विल ब्रेक इट डाउन। ओके सो कोर्सेज़ सच लाइक एमबीए करना है, हुँ, बहुत लोगों को करना है, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करना है, एमईएम करना है। हुँ, सो दीज़ कोर्सेज़ मतलब यू शुड गेट इट फ्रॉम दैट 8 टू 10 यूनिवर्सिटीज़ बड़ी मतलब यूनिवर्सिटीज़, हाँ, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से। यूनिमेल टाइप। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोर्सेज़ लाइक फूड साइंस है या फिर माइक्रोबायोलॉजी, हुँ, लाइक वेरी नीश कोर्सेज़ वो आप थोड़ा मिड रेंज में कर सकते हो लाइक 6 टू 8 में। हुँ, 6 ऑलराइट। 3 टू 8। हाँ, एंड लाइक कोर्सेज़ लाइक नर्सिंग, हुँ, हॉस्पिटैलिटी, these courses should be done in those 0 to 3 बिकॉज़ उसमें एक तो क्राइटेरिया पासिंग क्राइटेरिया ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एग्ज़ैक्टली। अ, उसमें ना अटेंडेंस का कोई रिक्वायरमेंट होता है, ना असाइनमेंट्स ट्यूटोरियल भी कोई हेवी नहीं होते हैं। सो यू कैन सस्टेन एंड जस्ट डू पार्ट टाइम वर्क, गेट सम वॉलंटियर वर्क, हुँ, एक्सपीरियंस मिलेगा और फिर वो दैट फ़ायदा यही है कि आपको एक्सपीरियंस गेन करने का टाइम ज़्यादा मिलेगा वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के बाद, ये कोर्सेज़ के लिए लाइक नीश कोर्सेज़ के लिए। हुँ, And ultimately you will get hired, you know. हुँ, दैट्स ट्रू। So for major courses like अभी मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में हूँ, तो और होगा कंप्यूटर साइंसेस होगा, लाइक कोर्सेज लाइक यू फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स। हुँ, सो इन इन कोर्सेज को मतलब अगर आपको अच्छा एजुकेशन हाँ चाहिए, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको अच्छे पॉइंट पे सेट करना है, हुँ, अगर
आपको एम्प्लॉयबल बनना है, तो यू शुड बी opting for Melbourne Uni, UNSW, like that universities. So इन यू 8 to 10 के ब्रैकेट में जो टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप 8 यूनिवर्सिटीज है उनमें। ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ मैंने बहुत बार डिस्क्राइब किया है वो अपने चैनल के ऊपर, तो किसी हम्म कोई भी वीडियो खोल के देख लो, उसमें टॉप 8 यूनिवर्सिटी का मेंशन हो गई होगा। एंड आई हम्म हैव आल्सो एंड मेड अ यार मुझे ना मतलब बहुत लोगों ने मैसेजेस भी किए कि डज इट मैटर लाइक यूनिवर्सिटीज अच्छी होने से आप एम्प्लॉयबल बनते हो क्या वगैरह। सो आई काइंड ऑफ थिंक कि यस, बिकॉज मैंने अभी मेरे जो फ्रेंड्स है सीनियर्स है वो अभी जाते हैं जॉब्स के लिए। सो जो हायरिंग कमेटी होते हैं वो देखते हैं कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से हो। सो व्हाट आई हैव सीन कि यूनिमेल्प को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, फिर आरएमआईटी को देते हैं, और फिर है और 2-3 यूनिवर्सिटी लाइक डीकेन, लाइक आफ्टर आरएमआईटी इट कम्स डीकेन एंड ऑल। सो मोनाश yeah, the hierarchy of the university is there, okay, हुँ, but again, if you are skilled enough, if your profile is really good, then recruiter will see that too, you know, पर्सनैलिटी है। for hiring. या सो इसमें मेरा से क्या है, सो आई विल टेल यू अबाउट प्योर साइंसेज़ एट लीस्ट। Mhm. एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट डोंट वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? Mhm. कल को क्या पता तुम्हें ऑस्ट्रेलिया पसंद ना आए। यू Mhm. ओके, लेट्स से अभी तो बहुत हंकी-डोरी चल रहा है, यू गेट एम्प्लॉयड हियर, यू गेट अ जॉब, Mhm. इट्स फाइन, यू हैव वर्क्ड हियर फॉर लाइक 4 इयर्स, 5 इयर्स, तुमने Mhm. वीज़ा किया एंड पीआर की रिस्ट्रिक्शंस चेंज होगी, तुम्हें परमानेंट रेज़िडेंसी मिली नहीं, फिर? Mhm. विल यू डू? वही। वेयर विल यू गो? तुमने कोर्स Mhm. इतना नीश स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलिया का चूज़ कर लिया कि अभी Mhm. तुम्हें कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। लेट्स से तुम इंडिया में चले गए। इंडिया Mhm. यहाँ पे जो पैरामेडिक की ड्राइवरी कोर्स है, या वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइवरी कोर्सेज़ हैं, या कुछ ऐसा कोर्स है जो कुक का कोर्स है, कुछ ऐसा कोर्स है जो वेरी ऑस्ट्रेलिया नीश स्पेसिफिक है। वो ग्लोबली अप्लाई नहीं होगा ना, वो आपको इंडिया में जॉब थोड़ी ना एम्प्लॉय करेगा। लाइक Mhm. व्हाई वुड आई एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ अ कंपनी हायर यू इन इंडिया व्हेन यू हैव Mhm. स्किल्स फॉर ऑस्ट्रेलिया? Mhm. So what I would recommend is always go for, like अगर तुम्हें 0 to 3 वाली यूनिवर्सिटीज़ में रहना ना, व्हेन यू नो कि मैं सिर्फ़ यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने आया हूँ, दबा के पैसा कमाना मेरे को, ये 2 साल में पैसा कमाना है, अय्याशी करनी है, मज़ा करना है, तो उस वही 2 है। सालों में इतना पैसा इकट्ठा कर लो कि यू कैन, इवन इफ द वर्क सब एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट, you have enough money to go back to India and sustain yourself and do something of yourself in some time. Mhm. अगर तुम वो 3 टू 8 यूनिवर्सिटीज़ में हो और अगर तुम्हारा कोर्स ऐसा है जो तुम्हें कहीं और हायर नहीं करवाएगा या आगे जॉब नहीं दिलवाएगा, तो फिर Mhm. बेसिकली आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैं ये जो 3 टू 8 यूनिवर्सिटीज़ हूँ ना, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक देख रहा हूँ, तो हाँ, मेरे को परमानेंट रेज़िडेंसी है। हाँ, है। पीआर मिल रही है मेरे को? येस। पीआर है, एज़ सून एज़ आई गेट अ पीआर, आई विल गेट अ सिटीज़नशिप एंड आई विल बी अ कंप्लीट ऑस्ट्रेलियन, सो दैट टुमारो इफ एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट, तो एट लीस्ट मैं एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न होऊँगा, मेरे को कहीं न कहीं कहीं कोई सबर्ब में जाके या किसी रीजनल एरिया में जाके कुछ तो जॉब मिल जाएगी। Mhm. Mhm. लाइक लिविंग स्टैंडर्ड्स आर बेटर, यू या कैन दिस इज़ द थिंग, मतलब सिटीज़नशिप या पीआर होने से जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, इन लोगों को मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, वर्क रिस्ट्रिक्शन इवन इफ यू हैव लाइक हॉलिडे वीज़ा जिसमें अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स है, बट हॉलिडे वीज़ा एक्सपायर्स जब आपका यूनी फिर से स्टार्ट होता है, ऑफ कोर्स, फिर अगेन 48 आवर्स अ वीक शुरू हो जाता है। तो फोर्टनाइट। ये सिटीज़नशिप पीआर देखना कोर्स में। हाँ, तो हुँ, आप देखना कि सिटीज़नशिप है, हाँ है। तो फिर आपको यू यू मतलब लाइक ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी फ़ील्ड में जॉब मिलेगी, फिर आपको किसी और जॉब मिल जाएगी यहाँ पे। हुँ, लोकल इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिल जाएगी, या हुँ, हुँ, गवर्नमेंट कोई जॉब निकालती रहती है, विक्टोरियन गवर्नमेंट निकालती है जॉब्स, वहाँ पे मिल जाएगी हुँ, अगर हुँ, आपको मिल चुकी है। इफ दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड, कि अगर आपको देयर शुड बी समथिंग जिसके ऊपर आप लीन बैक कर रहे हो कि भाई, इवन दो मेरा कुछ नहीं हुआ ना मेरे फ़ील्ड में, तो मेरे दूसरे फ़ील्ड हुँ। में कुछ हो जाएगा। यार देयर इज़ एन फॉर मी एग्ज़ाम्पल मतलब फॉर मी हमें एक मिला था वो एक आदमी, जो एरोनॉटिक्स किया उसने, या उसको पीआर मिली और फिर वो हॉस्पिटैलिटी में टीचिंग कर रहा है। सो या देयर इज़ ऑलवेज़ एन ऑप्शन इफ यू गेट पीआर और सिटीज़नशिप। हाँ, तुम्हें पीआर और सिटीज़नशिप के बाद तुम एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि आई एम सिक्योर, मेरे को इस देश हुँ, से कोई निकालेगा नहीं, चलो मैं तब तक मैं कोई और जॉब कर लेता हूँ या मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ टू सस्टेन माय सेल्फ, टू हुँ, एटलीस्ट आई हैव इनफ फंड्स टू सस्टेन माय सेल्फ। दैट्स व्हाट आई हुँ, वुड रिकमेंड, कि किसी अगर आप 0 टू 8 वाली यूनिवर्सिटीज़ में हो ना, टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात छोड़ दो, वो तो उनका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो टॉप हुँ, में पढ़े हैं। दे आर लाइक उस यूनिवर्सिटी में घुसना ही बहुत ही मुश्किल है, दे विल मेक समथिंग ऑफ देमसेल्व्स। ज़रूरी हुँ, नहीं, दैट दिस डज़न्ट अप्लाई टू एनीवन, लाइक देयर आर अ फ्यू बैड एपल्स, हुँ, बट हुँ।
if you are in the small bracket of the university, just secure yourself in such a manner कि you have something to rely back to. अब मैं बात करता हूँ जो टॉप यूनिवर्सिटी में हैं। हुँ, जैसे मेरा कोर्स है फिजिक्स का कोर्स, और फिजिक्स बाय डेफिनेशन पूरी दुनिया में सेम है। मैं यूएस में जाऊँगा मेरी सेम है, मैं इंडिया में जाऊँगा मेरी सेम सेम यूनि है। मैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हूँ। आई आई मैं दुनिया में जहाँ भी थ्योरेटिकल फिजिक्स हो रहा है, आई कैन गो देयर। बट लेट्स से यहाँ का कोई स्पेसिफिक नीश स्पेसिफिक कोर्स है, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के एनवायरनमेंट को सूट करता है। हुँ, वो फिर उसको ऑस्ट्रेलिया में तो इतने कम ही लोग हैं उनको, और कहाँ, क्योंकि अभी जॉब मार्केट आफ्टर कोविड हैज़ टोटली क्रैश्ड, क्योंकि पैसा हाँ, सारा कंडेंस हो गया है। बड़ी ऊपर फर्म्स में इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि आपकी जॉब्स तो है ही नहीं बिल्कुल भी। कहाँ खत्म जॉब्स, बिल्कुल जॉब के नाम पे कुछ भी नहीं है। एआई तो आधी जॉब्स खा गया। हुँ, या व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट लाइक जॉब लाइक डिसाइडिंग इनिशियली कि तुम्हें, जैसे अगर मैं कोई कमिंग बैक टू वो एजेंडा, कि हुँ, जो बंदा डिसाइड कर रहा है कि मैं क्या करूँ? उसके लिए क्लैरिटी कैसे आएगी? 0 टू 8 में क्या क्यों जाए वो, और 8 टू 10 में क्यों जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल नो योरसेल्फ, मैं तो ये बोलूँगा कि अपने आप को हुँ, जानो, हुँ। उसके बाद डिसाइड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए, मतलब आपको वर्किंग प्रोफेशनल होना है कि जस्ट ऑड जॉब्स में ही आपको आगे बढ़ना है, हाँ, यू नो? वो बुरी बात नहीं, मतलब इट्स ओके। हाँ, हाँ, इट्स नॉट बैड, यू नो? बट यहाँ पे बहुत लोग हैं, मतलब ऐसे बहुत है जो बस एक छोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और फिर कुछ बड़ा कर देते हैं, मतलब उनको बिज़नेस करना हो, हाँ, हाँ। खुद का स्टार्टअप करते हैं, मतलब उनको टाइम मिलता है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ का यही है कि जो सेमेस्टर चलता है उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, मतलब आप साँस लेने का कर टाइम लोगे नहीं जॉब, मिलता। आप पार्ट टाइम कर लोगे, शायद आप मैकडॉनल्ड्स में लग जाओ, आप हंग्री जैक्स में लग जाओ, हुँ, आप उतना कर सकते हो, बट यू डोंट गेट इनफ टाइम टू स्टार्ट योर ओन समथिंग। सो हुँ, सो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इफ यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टार्टिंग अ बिज़नेस हियर while educating, while learning, so you can do that in those 0 to 8 universities. या But दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड। या yeah, and if you want to like upgrade your skills, existing degree को अगर strong बनाना है, हुँ, more hireable होना है, employable होना है, then yes, of course 8 to 10 universities में जाओ. It's really good. मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न देख, तो एम्प्लॉयबिलिटी 8 में आता है। हाँ, ये है कि यूनिवर्सिटीज़ खुद का कुछ नहीं करती है, खुद का कोई कैम्पेन्स नहीं चलाती कि प्रमोट अ, करना है। लाइक हाँ, व्हाट आई नो कि मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला है कि द द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कम्स इन द जुलाई और अगस्त मंथ में, और फिर वहाँ पे मीट एंड ग्रीट्स होता है, और फिर अगर आप पसंद आए एम्प्लॉयर को, कंपनी को, तो वो उठा लेते हैं आपको। बस इतना ही होता है एक लाइक hiring के एक्टिविटीज़ में अपने मेलबर्न यूनिवर्सिटी में। बट yeah, if you go out, you if you like apply to the jobs and yes, if you are in University of Melbourne, आपको इतने स्किल्स तो आ जाएँगे कि आप एम्प्लॉयबल हो जाओगे। मतलब आप मेहनत करना सीख जाओगे, आपको ईज़ी वे आउट निकालना पता चल जाएगा। आई हुँ, एम नॉट सेइंग कि फाइंडिंग अ लेज़ी वे आउट, बट yeah, फाइंडिंग अ ईज़ी वे आउट इज़ आल्सो अ ट्रिक जो हुँ, आपको यूनिवर्सिटी सिखा देती है। ट्रू। सो yeah, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है पूरा। या दैट्स व्हाट लाइक टॉप यूनिवर एंड लिंक्स कितने बन जाते हैं। लिंक्स बहुत बनते हैं, वही टॉप यूनिवर्सिटीज़ में फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तेरे डिपार्टमेंट का बोला तो तेरे डिपार्टमेंट में ऐसे-ऐसे साइंटिस्ट हैं जो यूएस में रिचर्ड फाइनमैन वगैरह के साथ काम किया हुआ है। सो दे बेसिकली प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप खुद को अपने खुद के स्किल्स को सेट पब्लिकली बता सकते हो कि या एग्ज़ैक्टली। यस दैट्स इट। सो आज ही मैं बोला था ना कि यहाँ पे लाइक इट डज़न्ट मैटर व्हाट यू नो, इट मैटर हू यू नो, है ना? हाँ, कहीं सुना था ना मैंने, या इट डज़न्ट मैटर व्हाट यू नो हियर, इट हुँ, हुँ। मैटर्स हू यू नो हियर। लाइक Yeah, तुम्हें in कहाँ से। terms of everything, in terms of part-time job, in terms of like presenting your project in front of everyone, सच में, everything, it matters. अगर आपको लिंक नहीं है ना सही यहाँ पे, लाइक आपको पता Mhm. नहीं है कि वो टॉप पोज़ीशन पे जो बैठा है उसको मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। Mm, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू हियर लाइक। एंड mhm, इफ यू आर समवन, ओके, इफ यू आर समवन जिसको लिंक बनाना नहीं आता, mm, जिसको अप साइड से खुद से जाके बात करना नहीं आता, जिसको शाय है, जो mm, तुरंत दुकान नहीं है ना, जो लाइक खुद से चल के नहीं जाएगा, जो खुद से एक जुगाड़ नहीं करेगा, जो दुकान mhm. दुकान पे घूम नहीं सकता कि भाई मेरे को जॉब दे दो, या जो हु द पर्सन हू कांट टॉक, द पर्सन हू इज़ नॉट Introverted टॉकटिव, person, you know. इंट्रोवर्टेड है, जो बोल रहा है कि मेरी प्लेट के ऊपर सब कुछ आएगा, आज तक Mm, प्लेट के ऊपर आया, मेरे आगे भी प्लेट के ऊपर ही आएगा। हाँ, अगर आप mhm. करोड़पति हो, बहुत सारा पैसा है, फिर तो चलो तो अलग ही बात है। खत्म। बट लाइक अगर आपको
सब कुछ ये चाहिए कि मेरी प्लेट के ऊपर ही आएगा। आई वांट टू बी इन माय कंफर्ट ज़ोन। लाइक कंफर्ट ज़ोन भी बहुत टाइप के होते हैं ना, कईयों का कंफर्ट ज़ोन ये है कि उसको बैठ के पढ़ना ही आता है, बस और कुछ नहीं आता। हुँ, हुँ। दे कांट टॉक टू पीपल। इट्स बेटर, आई वुड रिकमेंड कि स्टे इन इंडिया, क्योंकि तुम्हारे ऑलरेडी लिंक्स वहाँ पे बने बनाए हैं। हुँ, हुँ। डोंट कम टू अ डिफरेंट कंट्री, स्पेशली टू ऑस्ट्रेलिया, वेयर जहाँ पे अगर घर चाहिए तो रेफरेंस चाहिए, जॉब चाहिए तो रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस चाहिए, हाँ। एडमिशन चाहिए तो रेफरेंस चाहिए, हर चीज़ में रेफरेंस ही चाहिए उनको। या एग्ज़ैक्टली, सही है, सच में यार, सच में। दैट्स ट्रू। लाइक खुद से लिंक बनाना यहाँ पे इतना, लाइक दैट्स अ स्किल, वेरी सॉफ्ट स्किल। इफ यू थिंक तुम वो पॉलिश कर सकते हो, इफ हुँ, मैं बैचलर्स के एंड ये यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग टू कनेक्ट। या ट्रू। यहाँ पे बारबेक्यूज़ होते हैं, बारबेक्यू सेशंस होते हैं जहाँ पे सब प्रोफेसर्स आते हैं, सब सब स्टूडेंट्स एलुमनाई आते हैं, लिंक तब एक दूसरे से बात करके लिंक बचाओ। लाइक सिम इफ यू वांट टू ग्रो दैट स्किल, जस्ट सिंपल थिंग, आप शुरू करो कहाँ से हो, फिर धीरे-धीरे कौन से कोर्स में हो, आपकी पीआर स्टेटस क्या है, आपकी फैमिली कहाँ से है, फिर धीरे-धीरे करते-करते मैं ये काम करता हूँ, आप वो काम करते हो, हो जाता है। लिंक बनना इतना इतना हार्ड नहीं है, बस इतना टफ नहीं है, बट वो लाइक टफ नहीं आज है। का हाँ, हमारा एजेंडा नहीं है जो हम सिखा रहे हैं आपको लिंक हाँ, बनाना। हाँ। हमारा एजेंडा ये है कि आए कि नहीं आए। तो अभी मैं हुँ, लाइक इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। इट इज़ लाइक या ऑफ कोर्स लोग तो बोलेंगे कि आ जाओ भाई मज़े ही मज़े हैं। हुँ, मज़े हुँ। नहीं है, मज़े नहीं यार, मज़े तो नहीं है। मज़े नहीं है। ओके। आपको अगर लग रहा है कि वो बाहर जाके स्टोरीज़ डाल रहा है, ही इज़ हाँ। गाड़ियों की स्टोरी, क्लब की स्टोरी, पब्स की स्टोरी। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्लब्स एंड पब्स। उससे पूछना कि घर जाके रात को शिफ्ट थी कि नहीं थी? उसको अंदर से कट रहे हैं। यस। नहीं ठीक है यार, नहीं जोक्स अपार्ट ब्रो, बट यहाँ पे आने के बहुत फ़ायदे भी है यार। आप इंटरनली ग्रो होते हो। लाइक मैंने इतनी मेहनत आज तक कभी नहीं की है मेरे लाइफ़ में जितनी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और यू नो आपको मिलती भी है जो सैटिस्फैक्शन चाहिए आफ्टर दैट एवरी हार्ड वर्क यू डू हियर, आपको मिलती भी है। कभी-कभी डिलेड भी होती है बट ये मिल जाती है। मिल और जाता है। खुद वो बोलते हैं ना यार, खुद का इंडिपेंडेंट फ्रीडम मिलता है। दैट्स ट्रू। कुछ ही कर सकते हो। सो फॉर मी एज़ वेल, मैंने मेहनत तो करी है, पढ़ाई वाली मेहनत करी है। हाँ। अर्लियर आई यूज्ड टू वर्क हार्ड, लाइक हाँ, मैं बहुत रात-रात भर पढ़ बैठा हूँ। यहाँ पे भी आई हुँ, वर्क्ड हार्ड। बट जो चेंज हुआ ना यहाँ पे आके वो ये हुआ कि जैसे उस दिन की बात है जिस दिन जब मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो आई हुँ, केम टू माय ऑफिस मंडे मॉर्निंग, आई वेंट बैक वेडनेसडे इवनिंग, लाइक लिटरली मैं हुँ। पूरा टाइम पढ़ ही रहा था, मैं चेयर पे ही बैठा था, हाँ यार, ऑफ़ पढ़ कोर्स। रहा था। एंड वो सी द थिंग इज़ मंडे मॉर्निंग को जब मैं आया, तो मैं अपना हुँ, खाना खुद बना के आया था। वेडनेसडे शाम को जब मैं गया, तो अपना खाना खुद बनाया जाके। एक हुँ, ये डिफरेंस है कि खाना बना-बनाया मिल जाता। मम्मी शाम को फ़ोन करती है, "आया क्यों नहीं बेटा?" हुँ। टेंशन और होती है। यही बायसीज़ है यार, अपने इंडियन स्टूडेंट्स को वो लगता है कि यार क्या ही हो जाएगा, मतलब खाना बनाना, घर अच्छे से रखना इज़ नॉट अ बिग डील, हम तो यहाँ पे भी करते हैं। यार नहीं यार, बहुत फ़र्क पड़ता है। जो टाइम जो वेस्ट होता है ना, वो हाँ, आपको यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा कि खाना बनाने में कितना टाइम लगता है या फिर बिस्तर बनाने में कितना टाइम लगता है। वो अपने एग्ज़ैक्टली, को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता है कि यू शुड बी डूइंग समथिंग एल्स, यू शुड बी वर्किंग ऑन समथिंग, नॉट डूइंग दिस। बहुत टाइम एग्ज़ैक्टली। जाता है यार, बहुत टाइम जाता है। आपको अगर लगता है ना कि इंडिया कर लेंगे भई, सब हो जाएगा, मैं तो हुँ, आपको नहीं पता आपके पेरेंट्स आपको कितना कुशन प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़। सच में यार, सच में। ये लाइक अ, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा चुभने लग पड़ती है ना समटाइम्स। हुँ। वी आर नॉट रेंटिंग कम यहाँ पे, बट वी आर जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी कि भाई द ऐसा रियलिटी। होता है। ऐसा हाँ, होता है। यू यू बेटर इफ यू आर डिसाइडिंग टू कम हियर, थिंक हुँ, बिफोर कि थिंक आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। थिंक थ्रू कि आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये मेरे को हुँ, एम आई ओके वर्किंग 18 आवर्स एंड देन कमिंग बैक टू माय होम ऑन अ डर्टी बेड? हुँ, को खुद से साफ करना पड़ेगा, खुद से खाना बनाना पड़ेगा। एम आई ओके ईटिंग नॉट ईटिंग फॉर लाइक 2-3 डेज़, जब जहाँ पे मेरा हाँ इतना यार। लोड है, इतना ज़्यादा पढ़ाई का लोड है। हाँ, अगर आपको पढ़ाई हुँ, पढ़ाई का लोड नहीं चाहिए, सिर्फ पार्ट टाइम पे काम करना है, बेसिक मस्त करना है, तो छोटी यूनिवर्सिटी में कुछ एडमिशन ले लो जिसमें अटेंडेंस सिर्फ 2 या 1-2 दिन होती है। हुँ, बाकी बस कैश जॉब करो, जितना पैसा कमाना है चापी चलो, घर पे आओ, तब तो टाइम भी होगा आपके पास सफाई-सफाई करने का। पर हाँ, हुँ। ये है कि करियर नहीं होगा फिर करियर। करियर करियर यार ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, होगा, कुछ तो होगा। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक होगा, बस उतना ही है। हाँ, ये होगा कि फिर आप ऑस्ट्रेलिया में हुँ, फँस जाओगे, आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी। जी, फ्रीडम चाहिए तो हार्ड वर्क लेना पड़ेगा क्योंकि इट्स ऑल द फाइट्स टुवर्ड्स फ्रीडम। पैसे तो आप बना ही लोगे कहीं न कहीं से।
पैसे बनाना इज नॉट हुँ, डिफिकल्ट एट ऑल। मेकिंग मनी इज वेरी इजी। हुँ, एटलीस्ट इतना है कि पैसा रोटेट बहुत होता है। तो हुँ। पैसा बनाना आपका बहुत आसान है, पैसा बहुत इजीली बन जाता है। पर फ्रीडम नहीं होगी फिर बंद जाओगे दिन में हाँ 14 यार, सही है ना, सही उबर करो यार, डोरडैश करो, बस होता है रोज़ का पैसा यार। लाइक रोज़ आज पैसा आया, आज ही खत्म, आज पैसा आया, आज ही खत्म। बस यहाँ पे पैसा जाता भी बहुत जल्दी है। सच में, पैसा ऐसे जाता है ऐसे, जैसे आया वैसे ही गया, गायब। जल्दी पैसा हाँ, सच दैट इज़ ट्रू। लाइक ट्रू लाइफ भाई। इज़ ऑलवेज़ ऑन एज। हुँ, लाइफ इज़ ऑलवेज़ ऑन एज, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी कभी नहीं फील होती भाई। कैन यू इमेजिन 43 या 44 की एज में आदमी करियर स्विच करने की सोच रहा है? हुँ, कैन यू इमेजिन लाइक यू विल स्टार्ट योर करियर समवेयर एल्स 44 जहाँ पे एट द एज ऑफ 43, 44 आपको किसी कंपनी का सीटीओ वगैरह या किसी बड़ी पोज़ीशन में होना चाहिए, इफ हुँ, यू स्टिक टू द सेम कंपनी। बट या हुँ। होता है यहाँ पे। These are the चेंज realities है। that you need to consider before you consider coming here. Now coming हुँ, now let's shift to bachelors. Bachelors में हुँ। आपको चाहिए कि नहीं आना चाहिए? Like literally 12th के बाद fresh out of 12th the के बाद what do you think about that? देख 12th के बाद यार बहुत सेंसिटिव टाइम होता है तो। यू नो यू आरंट मैच्योर्ड इनफ। आई कांट से कि यू आरंट मैच्योर्ड इनफ, बट आपने बहुत कम देखा हुआ रहता है जो आउटर वर्ल्ड है वो। सो आई वुड से कि यार 12th के बाद इंडिया में बैचलर्स करो या दिस इज माय बायसेस, आई डोंट नो अबाउट यू। अब अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आपको अगर करना ही है यहाँ पे आके, सो यू हैव टू सेट द माइंडसेट जो अपन ने अभी अभी तक डिस्कस किया कि यू हैव टू मेक मनी फॉर योरसेल्फ, यू यू हैव टू लाइक टेक ऑल द बर्डन, घर के काम करो, सब करो, कॉलेज जाओ, वहाँ पे भी काम करो। सो बस माइंडसेट का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। 12th के बाद आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट आते हैं बहुत व्हाट लोग। बट आई वुड सजेस्ट कि जस्ट हैव योर एक्सपीरियंस हैंडल्ड ओवर देयर, मतलब इंडिया में सब समेट लो एक डब्बे में और यहाँ पे लेके आओ। ट्रू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ इनिशियल आपके फील्ड में, मतलब पुश यार होना चाहिए। एक तो कैसा होता है कि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है 12वीं के बाद, हुँ, and he comes here to have some mechanical course, bachelor's in something mechanical. So बहुत लोगों का 12th के बाद ऐसा होता है कि उनको रियलाइजेशन होता है कि यार यार मैकेनिकल इज नॉट मेंट फॉर मी, हुँ, आई वांट टू स्विच इनटू समथिंग, यू नो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर साइंस करने के बाद ऐसा फील होता है कि यार नहीं, हम कुछ अलग कर सकते, कुछ अलग करना है मुझे, मुझे हुँ, एमबीए करना है। हुँ। तो यहाँ आके आप बहुत बड़े रिस्क में आ जाओगे क्योंकि यहाँ की कोर्स फी बहुत ज्यादा होती है, एंड इफ यू आर रिच देन नो प्रॉब्लम। अगर आप रिच हो देन हाँ, दिस पॉडकास्ट इज़ नॉट फॉर यू, देन यूट्यूब इज़ नॉट फॉर यू, जस्ट गो बैक एंड ले डाउन। जस्ट गो एंड जस्ट स्पेंड योर मनी ओवर देयर। बट हाँ, अगर आप मिडल क्लास में हो, आप लोन लेके आओगे यहाँ पे बहुत सारा, मतलब बैचलर्स अगर बात किया तो अपन 1 सीआर ही पकड़ेंगे, 1 करोड़ का ही होता है बैचलर्स। घर से ऊपर आया। 3 साल 4 साल का बैचलर्स 1 सीआर का ही होगा, हुँ, कम डेफिनिटली। सो इतना बड़ा लोन ले रहे हो, अगर आपका बीच में माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं यार मुझे मैकेनिकल नहीं करना है, मुझे मुझे सिविल करना है, मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, सो तब तो आपको बन जाओगे, बैकआउट फ्रीडम गई। चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। सो व्हाट आई वुड से कि 12th के बाद बहुत सारी लिंक्स खुलती है। 12th हुँ, करने के बाद आपको एक मेडिकल का अपॉर्च्युनिटी आता है, आपको कॉमर्स ई ई सॉरी कॉमर्स में आता है, आपको इंजीनियरिंग में आता है। हुँ। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो थिंक और एंड डू इट इन इंडिया। डोंट कम हियर। व्हाट आई वुड सजेस्ट, बट यू कैन कम हियर इफ यू हैव मनी। या डिप्लोमैटिक होना पड़ेगा। जैसे मैंने डिप्लोमा कर लिया, ओके, आई गॉट द बेसिक आइडिया अबाउट कंस्ट्रक्शन ओवर देयर। हुँ, तो मैंने डिप्लोमा ही में ही सोचा था कि यार मुझे बैचलर्स करना है। हुँ, बट आई थॉट कि मेरे को यूएस में बैचलर करना है। हुँ, बट देन माय पेरेंट्स सेड कि नहीं यार, ये यहाँ पे कर ले, हुँ, बिकॉज़ अभी तक मतलब यू डोंट नो द ग्राउंड रूल्स ओवर ओवर देयर। मतलब अभी तक तू फील्ड में अच्छे से घुसा नहीं है। बट व्हाट आई न्यू कि हाँ, मेरा तो हो गया यार, डिप्लोमा में सब हो जाता है। बट यार नहीं, जब कुछ मैं नहीं। यहाँ आया ना बैचलर्स के बाद, तब मुझे पता चला कि हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन कि मैं अगर डिप्लोमा के बाद आता। मुझे कुछ नॉलेज नहीं होता मेरे फ़ील्ड के बारे में। डिप्लोमा में कुछ नहीं होता है यार, बेसिक चीज़ें होती हैं, बहुत बेसिक। सो यहाँ आके बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ाते हैं वो। सो यू कैन कोप अप विद दैट विदाउट एनी थोड़ा नॉलेज। परेशान होना पड़ेगा। बट टॉप यूनिवर्सिटीज़ का यही होता है कि सब खुद से करना पड़ता है। वो बस लेक्चर सिखा देंगे, लेक्चर पढ़ा देंगे। बट हर बार कैसा होता है कि ट्यूटोरियल में कुछ और पढ़ाते हैं, लेक्चर में कुछ और पढ़ाते हैं और असाइनमेंट कुछ और ही होता है। लेक्चर में कुछ और, ट्यूटोरियल में कुछ और।
और पेपर असाइनमेंट कुछ और ही होता है, असाइनमेंट पूरा कुछ फाड़ और। देता है असाइनमेंट। भाई मैं आई कांट टेल यू कि मेरा पहला असाइनमेंट में कितना प्रेशर था मुझे। आई सेम। हैड टू सबमिट दैट असाइनमेंट इन 15 डेज़ एंड आई रियली डिडंट नो हाउ टू डू दैट। मेरा 3 दिन बाकी था लास्ट का एंड मुझे कुछ पता नहीं था कैसे करना है वो सबमिट। आई वाज़ लाइक भाई साहब क्या चल रहा है मेरी लाइफ में? भाई तेरे पास तो कोई जाने के लिए भी है, यू हैव फ्रेंड्स हियर, आई हैव नो वन। हाँ, आई एम द ओनली इंडियन इन द एंटायर एमएससी। हाँ मेरे यार, साथ कोई रिसर्च स्टूडेंट नहीं है, और पूरी हाँ। बिल्डिंग में मैं शायद अकेला ही इंडियन हूँ और कोई है ही नहीं कोई है वहाँ। भाई, कोई दूसरा कोई नहीं। सो दिस इज़ द थिंग और यहाँ पे फिर नेटवर्किंग फिर काम में आएगा आपको कि सीनियर से बात करो, प्रोफ़ेसर से बात करो, उनको डाउट्स पूछो, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। वो करेंगे आपको हेल्प, फिर आपको एक पाथ फिर आप धीरे-धीरे आपकी स्किल्स वो माइंडसेट चेंज होता जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको जमने लगेंगी कि कैसे होगा। सो करेक्ट। आफ्टर आफ्टर 12th व्हाट आई से कि रुक जाओ, थोड़ा खुद को देख लो। एक्सप्लोर कर लो। हुँ। 12th के बाद बहुत बहुत जल्दी जल्दबाज़ी हो जाएगी वो, है ना? यू आर 18 भाई, 18 क्या you're just 18 भाई, there are millions of path। देयर 10,000 अपॉर्च्युनिटीज व्हिच यू कैन एक्सप्लोर हाँ, आफ्टर यू आर 18, लाइक हम तो पाथ में घुस चुके हैं अभी। हम वी ऑप्टेड फॉर इट ना मी अपन बैचलर्स के बाद वी न्यू कि हाँ, दिस इज़ आवर पाथ, दिस इज़ आवर थिंग, वी विल हुँ। डू इट। बट 12th के बाद यार थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा थोड़ा या ढूँढो अपना अपने आप को ढूँढो कि मैं कहाँ पे ग्रो हो सकता हूँ। या दैट्स इट। अगर आप 12th के बाद हो, सो माय रिकमेंडेशन इज़, अगर आप 12th के बाद हो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डू समथिंग इन इंडिया। कुछ ना कुछ उखाड़ो इंडिया में। आई हुँ, डोंट नो व्हाट इट इज़, मे बी स्टार्ट अ बिज़नेस, भाई कुछ भी करो, डू समथिंग इन इंडिया, क्रैक सम एग्ज़ाम, हैव हुँ। सम हैव समथिंग कि और जस्ट रीड अबाउट व्हाटएवर द कोर्स यू आर सिलेक्टिंग बिफोर अ, कमिंग हियर, जस्ट रीड एवरीथिंग, एवरी बेसिक थिंग अबाउट इट, yeah, first है of ना? all sharp your communication skills, sharp even if you don't know English, like अगर तुम्हें communication नहीं आती, learn English, put in efforts। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं बना, बाहर चले जाएंगे, वहां जाके हो जाए, नहीं होता। नहीं होता यार, नहीं होता। नहीं होता। If you think it is that easy, it is not easy at all, because even if you come here, you have to communicate with 10,000 people, you have to say things, and you can हुँ। only say things when you have things in yourself, like तुम्हें बोल भी तभी सकते हो ना अगर कुछ पता होगा दिमाग में, अगर कुछ हाँ यार, वही तो। like, अगर आप आ गए समझो बैचलर्स कर लिया आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा ही फील्ड ले लो सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स कर रहे हो, तो आपको पहले सेमेस्टर के दूसरे हफ्ते में प्रेज़ेंटेशन करने को बोल देंगे। क्या प्रेज़ेंटेशन करोगे आप वहाँ पे? कुछ भी नहीं आपको आता। कुछ प्रायर नॉलेज नहीं है फील्ड का, ट्रू। कुछ नहीं। And if you think you can do that in 1 week, you cannot. यू कैन नॉट। You वो cannot. देते हैं महीना भर का टाइम देते हैं अपने को। महीना भी कम लगता है। महीना महीना भी शॉर्ट पड़ता है यार। क्या करें? Exactly. So I remember the incident from one of my assignments. मेरी I think वो second assignment, first assignment थी of condensed matter physics 4। हुँ, हुँ। हुँ, यहाँ हुँ। पे CMP 4 का सब्जेक्ट चल रहा था, which was run by the professor Harry, and like वो he's a legend, हुँ, हुँ। legend in his field, like literally legend है वो। He is the head of school हुँ, of my department, हुँ, and he's हुँ, a very popular professor। उनके आप गूगल करोगे तो आ जाएगा वो कितने पॉपुलर हुँ। प्रोफेसर हैं वो। He was teaching us condensed matter physics, and do you remember मैं यहाँ पे अगले दिन बैठ के यहाँ पे कुछ कर रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। I was figuring out something, and उस असाइनमेंट के लिए I got 42 days to do that, हाँ, and मैं लास्ट 1 घंटे तक भी लिख रहा था। I still हुँ। remember 3 नोटबुक, एंड वो जो फाइल मैंने स्कैन करके अपलोड करी थी ना, तो वो फाइल अपलोड भी नहीं हुई कैनवास पे। मेरा क्रोम शटडाउन हो गया। आई हैव अ मैकबुक एंड मेरा क्रोम उस पे शटडाउन हो गया। दैट फाइल वाज़ सो हेवी। सो दिस इज़ द लेवल दिस इज़ द लेवल ऑफ ग्राइंड दैट यूनिवर्सिटी गिव्स यू स्टार्टिंग। हुँ, अब यहाँ के बच्चे दे आर यूज्ड टू दैट। तुम क्लास में बैठे, हुँ। तुम्हें लग रहा है यार ये तो चिल बैठे हैं, उनका सिस्टम ही वही है। ये तो ऐसा। उन वो इतने मेंटली ट्रेन हो चुके हैं वो मेहनत करने हुँ, के हुँ, लिए, कि आप उतने मेंटली ट्रेन्ड नहीं हो। यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी के भी हैं मेरे साथ लोग, दे आर डूइंग देयर हुँ, एंड इवन दे स्ट्रगल। हुँ। या दे डू स्ट्रगल। आई हैव सीन या यार ठीक है, अभी डरा नहीं रहे हम, डरा नहीं रहे बट हम, वी आर जस्ट शोइंग यू जस्ट द रियलिटी। फर्स्ट सेमेस्टर आपका बहुत हेवी जाएगा आपको। जस्ट गेटिंग यूज्ड टू थिंग्स हाउ मतलब असाइनमेंट्स कैसे सबमिट होते हैं, कैसे लिखना होता है, यहाँ पे ग्रेडिंग कैसी होती है, प्रोफेसर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये समझने में आपको 2-3 महीने लग जाते हैं। उसमें हो जाएगा। 2 अभी दिन भी नाउ आई एम कॉन्फिडेंट टू गो टू द सेकंड सेमेस्टर और मैं पढ़ दूँगा सेकंड सेमेस्टर में, मुझे उतना कॉन्फिडेंस है। सो दिस इज़ द प्रो ऑफ द कमिंग टू द टॉप यूनिवर्सिटी कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। ट्रू। इवन इन फैक्ट
कि मेरा जब अभी बस एक ही सेमेस्टर हुआ है, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं हायरिंग मैनेजर के पास अगर अगर जाऊँ और उसने मेरा इंटरव्यू लिया, तो मुझे मिल जाएगी जॉब। आई हाँ, एम दैट कॉन्फिडेंट नाउ। दैट तो इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। दैट्स व्हाट यूनिवर्सिटी इम्प्लांट्स इन यू, हुँ, यू नो? कि लाइक फॉर मी आल्सो अ, हमारे जो मेरे प्रोफेसर्स मेरे लिए नोट्स दे रहे हैं ना, हुँ, दे हुँ। दे वर रिटन इन 2020। तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मैंने यहाँ पे नोट की है कि मैं जब इंडिया में कोई थ्योरम पढ़ता था ना, तो वो थ्योरम होती थी रिटन इन 1980s, रिटन इन हुँ, 1962। यहाँ पे थ्योरी पता है कैसे लिखी होती है? रिटन इन 2011, 2022 में ये रिसर्च हुई। फिर वो हुँ, प्रोफेसर हैरी जब क्लास में पढ़ा रहा होता है, वो ही लिटरली गिव्स एग्जांपल्स कि अ, अभी हमारे यहाँ से जो पीएचडी, सो इवन द डायग्राम्स दैट वी हैव इन नोट्स में, वो हुँ, पीएचडी हुँ, होते हैं जो एक्चुअली रिसर्च कर रहे हैं अभी। हुँ, हुँ, तो बेसिकली एवरीथिंग इज़ डायरेक्टली अप टू डेट जो अभी हो हुँ, रहा है दुनिया में। तो तुम्हें इतना, हुँ, सो दिस इज़ अबाउट द 8 टू 10 यूनिवर्सिटीज़। 12th के बाद हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर तुम बैचलर्स में आ रहे हो, इफ यू गेट अ लोन फॉर योरसेल्फ। देन चूज़ अ फील्ड जिसके बाद तुम्हें मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तुम्हें डायरेक्टली जॉब मिल जाए जिसके बाद यू कैन पे ऑफ हुँ, योर लोन। अगर तुम्हें मास्टर्स करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो एजुकेशन लोन वो इतना बड़ा हो जाएगा ना तुम्हारा कि तुम्हें पे करने में 40 साल लग जाएँगे उसको। हाँ, जस्ट ओनली फाइंड योर वे, फाइंड योरसेल्फ कि यार हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। अभी मैंने 12th नहीं की है, 12th के बारे में तू ही बता सकता है कि फील्ड कैसे तूने चूज़ की। बट यार व्हाट आई कैन, मैंने तो 10th में ही मेरा ले लिया था, पूरा बिस्तर सँभाल मजबूरी के बनता है। कंस्ट्रक्शन में डाल दिया। बट बट ओके यार, इट इट रिज़ॉल्व्ड गुड फॉर मी, मतलब इवेंचुअली मुझे बाद में पता चला कि हाँ, 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 दिस इज़ आई एम ऑन द राइट पाथ। बट हुँ, सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता है। आई हैड फ्रेंड्स जो मेरे साथ जिसने डिप्लोमा किया है, हुँ, वो कंप्यूटर में स्विच कर दिया। फिर हुँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 12th के बाद अच्छे से स्टडी करो, क्या आपको चूज़ करना है। एग्ज़ैक्टली। इट्स नॉट हार्ड टू कम हियर आफ्टर 12th। बट आपको अगर है कि पैशनेट है आप उस फील्ड में, तो आ जाओ, नो नो वरीज़। बट हुँ, आपको अगर एक्सपेरिमेंटल करना है, तो कि आ जाओ एक्सपेरिमेंट इन कहीं इंडिया भी ओनली, ना, 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 इंडिया ना। ओनली। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लो, फिर मास्टर्स के लिए आ जाओ यहाँ पे। मास्टर्स के लिए आ जाओ। मास्टर्स के लिए इट्स लाइक also so interesting part is कि हुँ, most of the people they do something in bachelor's and they हुँ, हुँ, completely switch their field in masters। मतलब हुँ, बैचलर बिल्कुल ही किसी और फील्ड में, मास्टर्स हुँ। बिल्कुल किसी और फील्ड में। तो खुद सोचो हाँ, मैं मोस्टली करूँ, देख, मोस्टली अगर मैं जॉब एमईएम दे वाले रहा हूँ, होते हैं, मैं क्यों एमबीए दूँगा वाले आपको होते हैं, जॉब? सीएस वाले होते हैं। हैं? मोस्टली एमबीए, एमईएम और सीएस वाले लोग होते हैं ये, हुँ। जो सिविल से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जाते हैं, सिविल से कंप्यूटर साइंस में जाते हैं। पर ठीक है यार, मतलब लोग पैशनेट हो सकते हैं उनकी उसके लिए, उनके उनको नॉलेज मैनेजमेंट होगा उसमें। मैनेजमेंट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। मैनेजमेंट हुँ, हुँ, हर डिपार्टमेंट होता है। बट लाइक कुछ हुँ। तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अलग फील्ड से आए हैं और बिल्कुल ही अलग फील्ड में है। लाइक यू नो इंडिया से मैं एमबीबीएस करके यहाँ पे फाइनेंस करने आया हूँ, वो उस टाइप के हाँ, हैं। दैट इज़ लाइक कि मैं बस यहाँ पे कमाने के लिए आया हूँ। आए हो कमाने के लिए। अगर आप ऐसे आए हो, तो थिंक हुँ, अबाउट द पर्सन हू इज़ गिविंग यू द जॉब, व्हाई वुड ही यार यहाँ उनको इंडिया में ना, तो इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं तो बहुत तुरम खा रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ बना लूँगा उनको जाके। नहीं होता है यार। नहीं बना सकते भाई। नहीं बना सकते, वो बेवकूफ़ बहुत होता है। जो आपको पैसे देगा वो आपके अंदर से जूस निकाल लेगा पूरा। ऐसे पैसे नहीं कोई देता, मुफ्त में पैसे नहीं बँटते यहाँ पे। मुफ्त में हाँ, सिर्फ मजदूरी में पैसा बँटता है। हाँ, यहाँ पे सी आपको यहाँ का बेसिक लाइफ़स्टाइल भी बहुत अच्छा लगेगा। गाड़ी है यार, सब कुछ है, घर है, उसके पास गाड़ी है। हुँ, व्हेन यू कम हियर यू रियलाइज़ कि भाई ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार। व्हेन यू गो हुँ, हियर ये तो सब मिलता ही है, मिलता है। सबके पास होना चाहिए। हाँ, सबके पास होना चाहिए। हाँ, बट या यही है अगर आपको दिस इज़ व्हाट इज़ आवर ओपिनियन ऑन वेदर यू शुड कम अब्रॉड और नॉट। एनीथिंग एल्स आफ्टर 12th। आफ्टर 12th, हुँ, अभी अगर आप इस डिसीजन फेज़ में हो कि यार आऊँ मैं ऑस्ट्रेलिया कि नहीं आऊँ? करूँ मैं या हुँ, नहीं करूँ? तो सबसे पहले तो आई वुड रिकमेंड कि भाई पूरी रिसर्च करो। बी पूरी रिसर्च। फ्लुएंट द बी फर्स्ट फ्लुएंट थिंग यू इन द विल लैंग्वेज रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज में फ्लुएंट बनो। हुँ, लैंग्वेज में फ्लुएंट बनो। द फर्स्ट थिंग यू विल रिसर्च इज़ द कोर्स ऑक्यूपेशन लिस्ट, ऐसा है। इमिग्रेशन वाली इसी लिस्ट। बात है टाइम पर हम फाइनल क्या कर नाम है उस लिस्ट का? क्या एसओएल बोलते हैं उस लिस्ट? हाँ? एसओएल एसओएल बोलते हैं उसको स्किल्ड एसओएल ऑक्यूपेशन लिस्ट, हाँ, स्किल्ड स्किल्ड ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन। तो उसमें आपका कोर्स होना ही चाहिए। हुँ, डज़न्ट मैटर कि आपको पीआर चाहिए, नहीं चाहिए। हुँ, जो फॉर अ सेफ्टी स्किल्ड नेट। ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उसके हिसाब से ही जॉब मार्केट चालू है। ट्रू। अगर उसमें बताया है कि फिज़िसिस्ट चाहिए, तो फिज़िसिस्ट ही चाहिए। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको केमिस्ट्री उनको चाहिए। चाहिए शेफ़, तो शेफ़ ही चाहिए। उनको बाकी बाकी कोई नहीं चाहिए उनको। हाँ, यहाँ पे शेफ्स को भी पीआर मिलती है।
हाँ, शेफ्स को भी पीआर पैरामेडिक है यार, ड्राइवर्स को पीआर है बाय द वे, ड्राइवर्स को पैरामेडिक्स को पीआर है। पीआर है। सो हुँ, जस्ट चेक दैट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, वो चेक कर, उसमें अगर आपका कोर्स नहीं है तो प्लीज़ मत आओ। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको पीआर भी नहीं मिलेगी, आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, आपको मतलब कुछ नहीं होगा आपका, पार्ट टाइम के बस सहारे कैसे रहोगे? पार्ट टाइम के सहारे आप लाइफ टाइम नहीं रह सकते यार, आपको कुछ फ्यूचर प्लानिंग करना है ना आगे। तो हाँ, फ्यूचर पार्ट प्लान टाइम थोड़ी देर के लिए 2 साल, मैक्सिमम 2 साल आई विल से कि यस, इट्स गुड, फिर कोई बट अच्छी-सी नर्स ढूँढ के रखो जिससे आप शादी 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 कर करके रहे हैं यार, पीआर ले। बहुत लोग कर रहे हैं यार। बहुत लोग कर रहे हैं यार भाई, हाँ मतलब यार, आई डोंट पीआर के लिए भाई यार, 22 साल की उम्र में शादी, आर यू किडिंग मी? ओनली फॉर पीआर। ऐसा यार नहीं ठीक होता है। यार, आपको ये वो दिखता है उनको, वो पीआर आपकी रिजेक्ट भी कर सकते हैं, पता है ना? हुँ, ये ये जो आप पीपल लव द ईज़ी वे आउट, लाइक उनको लगता है हुँ, यार एक झटका लगेगा और फटाफट मेरा हो जाएगा सेटल, ऐसा नहीं होता, नहीं यार, सब ऐसा नहीं प्लानिंग होता। चाहिए। हर चीज़ प्लान करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ें होती हैं। इट्स टेक हुँ, अ लॉट ऑफ एफर्ट। यार, एनीवेज़ सुशांत, सो थैंक पहली यू थिंग सो इज़ मच यार। लैंग्वेज, या दूसरी थिंग इज़ स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, फिर आपकी कोर्स स्पेसिफिक रिसर्च करनी पड़ेगी कि यूनिवर्सिटीज़ कैसी है वो हम किसी और एंड पॉडकास्ट में करेंगे, हाँ, ओके, वो भी स्पेसिफिक ओके। है। और हुँ। भी कंटेंट है अभी। सो फॉर मी माय रिकमेंडेशन इज़, सबसे पहले तो भाई इंडिया में देखो, इंडिया में मैं कुछ कर सकता हूँ अच्छा, ठीक है? हुँ, आपको लग रहा है कि मैं अभी भई 18 से 20 साल में तो मेरे को मर्सिडीज़ चाहिए, अब 21 साल में मर्सिडीज़ चाहिए। हाँ, आती है मर्सिडीज़, पर वो हुँ, आपको फिर जो 26 साल की मेहनत है वो आपको 2 साल में करनी पड़ेगी। भाई हुँ, उसके ना कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लोगों को लगता है कि यार बाहर तो बहुत आसान है, मतलब जॉब करके वो लोग पैसे गाड़ी-गुड़ी ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। वो हुँ, 3 साल हुए हैं पार्ट टाइम के, हर हज़ार-हज़ार डॉलर हर महीने जोड़ते हैं और फिर जाके गाड़ी लेते हैं वो। फिर वही ऑस्ट्रेलिया का यही है, यहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्राइसिस चल रहा है। हुँ, आपके घर $800 दे रहे हैं यार हम, 800 दिस इज़ द बेयर मिनिमम, सबसे घट 800 मिनिमम घर है ये, सबसे कम वाला घर है ये, $800 दूर, दे रहे हैं थोड़ा दूर भी है, और थोड़ा दूर है सिटी से। 30 मिनट्स, 20 मिनट्स ट्रैवल लगता है एंड देयर आर पीपल जो डेढ़ घंटा, 3-3 2 घंटा रहते हैं 3-3 दूर, घंटा ट्रैवल करते हैं। 3-3 घंटा ट्रैवल करते हैं और उनका बस $100, $200 कम होता है रेंट। हुँ, 600 से नीचे तो प्रॉपर्टी ही नहीं है यहाँ पे, 600-700 से नीचे प्रॉपर्टी नहीं है। 700 से नीचे प्रॉपर्टी ही नहीं है एंड इफ यू आर लिविंग इन द सिटी देन तो भाई तब तो है 1200 से ऊपर रेंट। 1200 से ऊपर, 2-2 सो हज़ार दे रहे हैं भाई लोग। 2-2 हज़ार रेंट देते हैं भाई इतने से क्यूबिकल के लिए। यार 4 बाई 4 दैट के। इज़ नॉट वर्थ इट। सो यहाँ पे लिविंग क्राइसिस को चल रहा है, लिविंग कॉस्ट क्राइसिस। हाँ, जो ग्रोसरीज़ वगैरह है, वो भी हर रोज़ चेंज होती है प्राइसेस उसकी, बट दे आर प्रीटी रीज़नेबल। बट ठीक जो है, मतलब रेंट वो है तो आपका, रेंट आपका सबसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। चंक है रेंट यहाँ पे तो, मतलब हुँ, लिटरली घर सो का तो दैट्स व्हाई यहाँ पे अभी रहना मुश्किल हो गया है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब अ, आपको पार्ट टाइम चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास स्पेयर मनी नहीं है, तो पार्ट टाइम के बिना लिविंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। और पार्ट तो टाइम दैट्स चाहिए तो दैट्स एन वो तो अलर्ट ठीक ओनली। है, पार्ट टाइम तो ठीक है फिर भी। हुँ, पार्ट टाइम हुँ, बंदा फिर भी कर लेगा। पार्ट टाइम के साथ जो स्टडी मैनेज, हुँ, वो अगर मैनेजमेंट नहीं आया, आपका कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर जाएगा। आप फाइनेंशियली गए, आप फाइनेंशियली नहीं गए तो आप यूनिवर्सिटी से गए तो डिपोर्ट हो जाओगे। तो हुँ, ये अगर आपको लग रहा है ना कि आसान है, इट इज़ नॉट ईज़ी। थिंक बिफोर यू कम हियर। हुँ, थिंक लॉट बिफोर यू टेक द डिसीजन येस। अब्रॉड आना है। इट्स नॉट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि यहाँ आने से पहले थोड़ा सेविंग्स करके आओ। हुँ, 4 लाख, 5 लाख इंडियन रुपीज़ सेव करो, जे मतलब आपका यहाँ पे 3 महीने, 4 महीने सस्टेन हो जाए, क्योंकि पहला सेम बहुत हार्ड होता है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप 0 टू 8 में हो तो इट्स सुपर ईज़ी। सुपर आप ईज़ी, कुछ सुपर नहीं ईज़ी, करते आप कुछ आपको नहीं। बहुत टाइम मिलता है। बट यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ का यही है कि आप पहले सेम में बहुत कम काम कर सकते हो। काम आपको ही नहीं कर बहुत सकते। लकी हो गए कि आपको रेफरेंस मिल गया, आपको कोई चाचा यहाँ पे है, मामा यहाँ पे है, जो आपको लगवा देगा जॉब पे। और फिर सो आपकी पढ़ाई स्ट्रगल करेगी। वी नो और पीपल आप कर हाँ, सकती है। तब पढ़ाई स्ट्रगल होगी। सो पहला सेम जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, जिसमें आपको जॉब नहीं होती है। सो उतना अपने को सस्टेन करता आना चाहिए। सो पहला सेम इज़ लाइक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, 3 या 4 महीने। दैट इज़ 4 फॉर महीने में आप मिड ईयर इनटेक। दूसरे मिड का ईयर पता इनटेक, लगा। हाँ, मतलब फेब, जो भी मार्च। है, फेब इनटेक है, फेब से आगे 4 महीने। 3-4 महीने तो लगा। 3-4 महीने का उतना बस जितना सस्टेन हो सके, आई वुड सजेस्ट कि हज़ार-हज़ार डॉलर पर मंथ इनफ है। $1000 $2-2000 पर मंथ हाँ, पर मंथ।
रेंट हमारा रीजनेबल 800। हाँ, we live it away from the town, no? So that's why 2-2 हज़ार 1500 से 2000 पर 1500 मंथ के 2000 के बीच में अगर आप कर सकते हो, पर ये कर these are सकते the हो। things जो बाद की बातें हैं, हम अभी हुँ। डिस्कस कुछ और कर रहे हैं। हाँ, बट बट दिस आल्सो मैटर्स नो कि आपको यहाँ पे रहने को जमेगा कि नहीं आने के बाद। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज इंस्टेड बिल्ड एन इनकम सोर्स। हुँ, कुछ इंडिया से इनकम सोर्स बना के लेकर आओ, कुछ छोटा-मोटा बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस बना लिया, या कुछ हुँ, भी अपनी एजेंसी बना ली, कुछ बहुत 36 चीज़ें, अपनी वेबसाइट बना लो, अपनी हुँ, टेलीग्राम चैनल पे ही लोग इतना-इतना पैसा कमा रहे हैं। तो हुँ, कुछ भी ऐसा जो छोटी आप कुछ इंडिया से इनकम सोर्स बना सकते हो। अगर आपका हुँ, कुछ ऑलरेडी है वहाँ पे, इफ यू नो कि अगर मेरे को यहाँ पे जॉब भी नहीं मिलेगी ना, तब भी मैं आई हुँ, कैन सर्वाइव। मतलब इंडिया में अगर आप मंथली 1 से सवा लाख रुपया बना रहे हो, व्हिच इज़ अ हुँ, लॉट बाय द वे। इंडिया में हुँ, इतना बनाना आसान नहीं है, रिमोटली दैट टू विद अ लैपटॉप। अगर आप ये बना रहे हो, तब आपके लिए यहाँ पे सस्टेन करना थोड़ा-सा रीज़नेबल हो जाएगा। बहुत ईज़ी हो जाएगा। ब वट और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ज़्यादा लोन ले लो, मतलब अगर 40 लैक्स आपकी यूनिवर्सिटी फीस है तो 50 या 60 का लोन ले लो, फिर ईज़ी हो जाएगा, फिर नो प्रॉब्लम। पर उसको पे करने में फिर चलो दैट्स अब दैट्स तब तो फ्यूचर का प्रॉब्लम ना, फि फ्यू प्रॉब्लम टली नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ शिफ्ट हुई है। प्रॉब्लम दूर हुई है। अरे ठीक है, वो बफर टाइम मिल जाता है। हाँ, बफर टाइम में कर लेंगे, कुछ देखी जाएगी। हाँ, कुछ कर लेंगे, बफर टाइम में कुछ क्लासिक हो जाता है। क्लासिक सुशांत। एनीवेज़, आई थिंक यू गॉट अ रफ आइडिया ऑफ कि कैसे आपको आना है हुँ, और आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमने आपको सिचुएशन एक्सप्लेन किया है फॉर नाउ, अभी क्या सिचुएशन चल रही है। पार्ट टाइम हुँ, जॉब तो लगी पड़ी है यहाँ पे, लिटरली लगी पड़ी है। जॉब पार्ट के टाइम नहीं ये मिलता है नहीं है, यार अच्छे से। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हुँ, ठीक है? जो नॉर्मल जॉब्स है, नीश स्पेसिफिक जॉब्स हैं यहाँ पे, नीश स्पेसिफिक हुँ, जॉब मिलेंगे नहीं आपको। स्पेसिफिक है, कोर स्पेसिफिक जॉब्स है, पर जॉब इज़ लाइक सबवे वाली जॉब, हंग्री जैक्स वाली, ये मज़दूरी वाली जॉब्स, यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है इस फ़ेज़ में जॉब्स क्योंकि मिलना, बहुत बच्चे आए हैं, बहुत बहुत बच्चा, बचा है। हुँ, बहुत ज़्यादा बच्चा आ गया है। ऑस्ट्रेलिया में तो देयर एटलीस्ट इज़ ओनली वन राइट ऑप्शन, उबर एंड डोरडैश, वो हाँ, देवता है यहाँ के। उससे अच्छे से पैसा आता है। हाँ। चलो एनीवेज़, और उसके ऊपर रिलाय करके मत आना कि मैं उबर से इतना पैसा कमा हाँ। कुछ नहीं बनता, उबर से घर नहीं बनता। हुँ। So, anyways, guys, I hope you guys had a idea of what exactly you want to, get into. आपको अगर और कोई डाउट होता है तो हम दोनों के इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। आप वहाँ पे हमें हुँ, मैसेज कर सकते हो, हमें बहुत मैसेजेस आते हैं दिन में, ऑल्दो हमारे 150 सब्सक्राइबर्स हैं और आप लोग सब्सक्राइब मेरे को पता नहीं यहाँ पे आता है 80% पीपल सब्सक्राइब टू योर चैनल और व्यूज़ जाते हैं ज़्यादा। तो हुँ, यू कैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल दैट वुड बी ग्रेट, दैट रियली मोटिवेट्स अस। हुँ। And yeah, that's it for the podcast. I hope you guys enjoyed the content. एंड थैंक यू सुशांत वंस अगेन। एंड इसकी बाद वेलकम की ब्रो। पॉडकास्ट इसकी बाद की जो पॉडकास्ट होगी दैट विल बी कि हाउ टू चूज़ कोर्स एंड यूनिवर्सिटी, कि लाइक कोर्स हुँ, यूनिवर्सिटी चूज़ करते टाइम क्या कंसीडर करना चाहिए। अभी हमने आपको ये बताया है कि आने के टाइम कि आपको कैसे-कैसे ये रियलिटी क्या-क्या कंसीडर और जस्ट जस्ट अ रिमाइंडर कि यहाँ पे आके आप मतलब वेस्ट होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखो यार, हम सस्टेन कर रहे हैं, हम भी हो तो कर जाता रहे है। हैं, हो जाता व्हाट वी आर सेइंग कि जस्ट हैव सम सिक्योरिटी, है। कुछ कुछ अमाउंट आप सिक्योर करके आओ यहाँ पे। बस आ गए और करना ऐसा नहीं, प्लानिंग करो कुछ, प्लानिंग करो, फुल ऑन दैट्स इट। प्लानिंग। अगर आप हुँ, इंडिया में कुछ नहीं उखाड़ सकते ना, तो समझ लेना कि यहाँ पे भी आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। हुँ, अगर आप इंडिया में कुछ नहीं आपको लग रहा है कि मैं इंडिया में ज़ीरो हूँ, ज़िल्च हूँ, लाइक आई हैव नो वैल्यू इन इंडिया। हुँ, देन माय फ्रेंड प्रोबेबली क्रिएट वैल्यू एंड देन कम हियर, क्योंकि फिर उसकी हुँ। बात की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इफ यू थिंक कि मैं इंडिया में बहुत मेहनती हूँ, पर मेरी मेहनत इनफ रिवॉर्ड नहीं दे रही मेरे को, या तो कि फिर आप अग फॉर एग्ज़ाम्पल आप आर्किटेक्ट हो और आपको बहुत कम पे हो रहा है, बट आप सोचते हो कि अब मैं आई डिज़र्व मोर देन दिस, माय हार्ड वर्क इज़ मोर पेएबल देन दिस, फिर आप आ जाओ यहाँ पे, आपके लिए बहुत वैल्यू है यहाँ पे। हाँ, आँखें बंद करके आ जाओ, फिर तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं इंडिया में इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ना इज़ लाइक मेहनत इज़ सब्जेक्टिव थिंग। व्हेन आई से हुँ, मेहनत इट इज़ हार्डकोर मेहनत, इट इज़ नॉट अ जोक कि ओ यार दिन में 4 घंटे पढ़ता हूँ 5 घंटे नहीं, वो नहीं। वो नहीं है, वो नहीं मेहनत 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 यहाँ पे आपने देखी नहीं लोग कितनी अलग मेहनत, होती है मेहनत। यहाँ के लोग अलग ही लेवल पे मेहनती हैं। So हुँ, yeah, that's it for the video. I hope you guys enjoyed it and please do like, share, subscribe. Have a nice day guys. Bye bye. Thank you.